हाय दोस्तों, मैं विजय सेठिया। हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी। आज हमारी टेंस की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हम लोग पहचान से करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है। रा, रहा, रही और रह। अब देखिए, अब ये पास्ट, ये जो कंटिन्यूअस, ये पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है, ये पता कैसे पड़ता है लास्ट में। अगर प्रेजेंट का होता तो यहाँ पे है आता। अब पास्ट का है तो यहाँ पे क्या आया है, था। ठीक है। तो ये पहचान हो गई इसकी, रहा था। ये तो कंटिन्यूअस की पहचान होती है, रहा, रही और रहे। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो जितने भी सबकी पहचान यही होती है। और ये आ गया था। अब था या थी या थे, इससे आते क्या, ये हो गया पास्ट की पहचान हो गया। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ठीक है। तो इसके बाद इसके क्या जो फॉर्मूला है, इसकी बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला देखिए, ये अपने पास सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, ये एक वचन करता है। और आई, वी, यू, दे, ये हमारे पास क्या होते हैं, बहुवचन करता है। अब देखिए कि इनके जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या क्या होती है अपने पास। देखिए पहले हमारे पास जैसे ही, सी, इट, नेम और आई, जैसे ही हमारे पास पांच कर्ता हो गए। याद देखना ध्यान से, ही, सी, इट, नेम और आई, यहाँ तक इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज। क्या लगेगी, वॉज। ये होती है अपने पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और ये तीन कर्ता बचे अपने पास, वी, यू और दे। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर लगेगी। ये क्या लगेगी इनके साथ, वर। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी बहु, ये वर। ठीक है। तो और ये कंटिन्यूअस है तो आपको पता है कि क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आएंगी, ये तो आएगा कंपलसरी। मैं पहले आपको याद करवा चुका हूँ। जब भी कंटिन्यूअस आए तो एक चीज तो हमें लगानी है, वो है क्या, क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आएंगी, ये तो कंपलसरी आएगा। ओनली इसमें चेंज क्या होता है, चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर ये प्रेजेंट होता तो इसमें क्या आ जाता है, इज, एम, आर आ जाता, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये तो इसमें रहता ही है। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब वन बाय वन आपको ये पहचान और ये जो फ्रेमिंग है वो समझ में आ गई होगी। अब इसमें कितने प्रकार के वाक्य होते हैं वो वन बाय वन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस या फिर सरल वाक्य, सरल। ठीक है। सबसे पहले इसकी हम लोग फॉर्मूला की बात कर लेते हैं कि हम लोग इसके जो वाक्य है वो किस तरीके से बनाएंगे, फिर उसके बाद कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अपने पास ये ही, सी, नेम, आई, वी, यूज है। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया। जब वाक्य बनाएंगे ना तो आसानी समझ में आ जाएगी, इस फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, पहले मैं इसका हिंदी में वाक्य बना रहा हूँ, फिर इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे देखिए, जैसे राम पढ़ रहा था। अब ये अपने पास सिंपल वाक्य हो गया, ना तो इसमें नहीं है ना क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपने पास सिंपल वाक्य होता है। और मैं जब पास्ट इंडेफिनेट पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि दो ही टेंस ऐसे होते हैं, एक तो पास्ट सिंपल, एक पास्ट इंडेफिनेट, जिसमें सरल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। और उसके अलावा जितने भी वाक्य होते हैं उनमें सरल वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। ठीक है।
तो ये अपने पास सरल वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य का देखिए ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या देखना है हमें, कर्ता। अब कर्ता क्या है, राम। अब देखिए इनमें राम किसी का नेम है, तो किसी का नेम है, नेम नेम के साथ क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, वॉज आती है। क्या आती है, वॉज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कर्ता लेंगे राम। अब उसके बाद क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब देखिए नेम के अकॉर्डिंग ये वॉज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वॉज। राम वॉज। उसके बाद क्रिया की पहली फॉर्म। अब हमें क्या देखना है, क्रिया देखना है। अब क्रिया क्या है, पढ़ना। अब पढ़ना को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी। क्या बोलेंगे, स्टडी। स्टडी की पहली फॉर्म। ठीक है। उसके बाद आएंगे। ठीक है। और अपने पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये हमारा वाक्य बन गया कि राम वॉज स्टडी। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि आप ये आपने पहचान तो इसकी बता दी। अब देखिए ये इसमें देखो पहचान मैंने बताई थी वो इस वाक्य में भी आ रही है। देखिए जो मैंने बताया था वही पहचान है। जैसे में वाक्य के लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा। रहा था, रही थी और रहे थे। अभी देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, रहा था। ठीक है। तो ये रहा था, तो देखिए ये रहा तो कंटिन्यूअस की पहचान आ गई, और था क्या आ गई, पास्ट की पहचान। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई रहा। तो वाक्य में भी ये आ गया। ऐसे एक वाक्य और बनाते हैं कि वह खाना पका रही थी। देखिए ये वाक्य आ गया अपने पास। अब देखिए इसमें भी लास्ट में देखिए पहचान रही थी। तो मैंने बोला था कि पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पहचान क्या आएगी, रही थी, रहा था और रहे थे। ये आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए सिंपल वाक्य है तो सबसे पहले अपने पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। किसी फीमेल की बात कर रहा है। फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी। करता होगा, एक वचन करता है सी, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वो वॉज आती है। यहाँ पे देखिए सी के साथ क्या आती है, वॉज। सी वॉज। अब इसमें क्रिया देखनी है। अब बताइए इसमें क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, पकाना। अब पकाना को हम लोग क्या बोलते हैं, कुक। पकाना को क्या बोलते हैं, कुक। और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, और इसके साथ आएंगे। अब ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये क्या पका रहा है, खाना। खाना को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड बोलेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी आएगा, चेंज क्या होगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ये देखिए सबसे पहले देखना होता है करता, पहले पहचान देखिए रहा था आ रहा है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। अब पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आ गया राम। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर वी यू दिया था तो यहाँ पे लग जाता वर्ब, और यहाँ पे अगर ये एक वचन करता है तो यहाँ की वॉज, और क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आएंगी। वैसे इसमें क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस करेंगे हम लोग। तो सेकंड कैटेगरी का वाक्य हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या होता है। देखिए पहले ये आया था इसमें सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है कि जब नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, नोट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी तो लगेगी। फिर उसके बाद क्या आ जाता है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जो मैंने बताया था अभी अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें इसमें बस इसमें नोट का अंतर है। इसमें नोट लग जाता है, उसमें नोट नहीं लगता। हिंदी में वाक्य समझिए। देखिए एक वाक्य बनाता हूं मैं कि कि मैं, देखिए आप न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है। अब ये देखिए वाक्य आ गया अपना। ये कंटिन्यूस की पहचान हो गई और ये नेगेटिव की पहचान हो गई। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कर्ता।
अब देखिए करता क्या है, आपको हम लोग क्या बोलेंगे, यू। क्या बोलेंगे, यू। अब देखिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर आती है। क्या आती है, वर। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर। जैसे यू, दे और वी, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर। और सबके साथ क्या आती है, वॉज आती है। ठीक है। यू वर, अब नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो यू वर नॉट। यू वर नोट। अब इसमें देखिए इसके बाद क्या आती है, क्रिया। अब क्रिया देखिए क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना को हम लोग क्या बोलेंगे, रीड। क्या बोलेंगे, रीड। और इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, रीडिंग। अब क्या क्या ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर। तो रीडिंग न्यूज पेपर, ये हमारा वाक्य कन्वर्ट हो गया। देखिए जो अफर्मेटिव और इसमें सिर्फ ये नोट का अंतर है और सब चीजें सेम है, फ्रेमिंग। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते करता, करता क्या है, आपको हम लोग बोलेंगे यू। यू के साथ वो जाता नहीं, तो यू के साथ क्या आता है, वर्ब। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव हमेशा वर्ब के साथ ही लगता है, तो वर्ब नोट। और कंटिन्यूअस है तो क्रिया की पहली फॉर्म और प्लस आएंगी। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर। एक एग्जांपल और करते हैं इसका। हम देख रहे, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल आ गया। हम मूवी नहीं देख रहे थे। अब सबसे पहले ये नेगेटिव है और ये कंटिन्यूस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस। अब सबसे पहले कर्ता देखेंगे। अब कर्ता यहाँ पे क्या है, हम को हम लोग क्या बोलेंगे, बी। क्या बोलेंगे, बी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बी के साथ क्या आती है, वर आती है, वो जाता नहीं है। बी के साथ क्या आती है, वर। अब नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो बी वर नोट। अब यहाँ पे क्रिया देखिए, क्रिया क्या है, देखना। अब कोई भी मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉच। जिसको हम लोग ध्यान से देखते हैं उस चीज को क्या रे करेंगे, वॉच। अब वॉच है और क्रिया, ये क्रिया क्या है, वॉच, और उसके साथ आएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी वर नॉट वॉचिंग। अब क्या चीज, ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास, मूवी। तो ये हो जाएगा मूवी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, सेकंड टाइप का सेंटेंस है, वो कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो थर्ड कैटेगरी का हमारे पास सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसके लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। मतलब हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब के आगे हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड भी यूज करते हैं इसके अंदर। तो डब्ल्यू एच वर्ड यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो इसमें यस या नो में आंसर दिया जाता है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के आगे, तो हमें आंसर एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये हमारे पास दो वाक्य दे रखे हैं, इसको वन बाय वन हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए, क्या वे गाना गा रही थी। अब देखिए ये रही थी मतलब पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस। अब देखिए ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये कर्ता देखना पड़ता है, तो कर्ता क्या है यहाँ पे, वे। मतलब किसी फीमेल की बात हो रही है, मतलब सी। ठीक है, सी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन करता है। तो एक वचन करता है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब करता है मतलब सी के साथ क्या लगता है, वॉज लगेगा। मतलब ही सी इट नेम और आई, इनके साथ क्या लगता है,
वॉज लगता है। तो अगर ये देखिए सी है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने अभी बोला था कि जब भी क्या से वाक्य स्टार्ट होता है मतलब हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज। वॉज इसलिए आया है इस कर्ता के हिसाब से क्योंकि यहाँ पे सी की बात हो रही है। तो सी एक वचन करता है तो उसके साथ क्या लगता है, वॉज। फिर उसके बाद सी, तो वॉज सी। अब उसके बाद देखिए क्या लगेगा, क्रिया। अब क्रिया क्या है, गाना। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंग। क्या बोलेंगे, सिंग। गाना को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंग। और इसकी फर्स्ट फॉर्म आगे सिंग की और आएंगी, तो वो जी सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। ठीक है, तो गाना को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉन्ग। सॉन्ग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर से देखिए, ये कर्ता के हिसाब से हम लोग देखेंगे यहाँ पे हेल्प वर्ब। जैसे कर्ता एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगी, वॉस। उसके बाद क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आएंगी और प्लस ऑब्जेक्ट सॉन्ग, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्या मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये उसी कैटेगरी का वाक्य है क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में रहा था आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मैं करता है। अब मैं के साथ हम लोग आई और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, वॉज। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज। उसके बाद करता क्या है, आई, वॉज, आई। अब देखिए मेन वर्ब, पढ़ाना। पढ़ाना को हम लोग क्या बोलेंगे, टीच। क्या बोलेंगे, टीच। और ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके साथ आएंगी, तो वॉज आई टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट और टेंस। फिर उसके बाद ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब मैं बोल रहा था कि डब्ल्यू एच वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड इनके आगे हेल्पिंग वर्ड के आगे लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे मान लो मैं लगा देता हूँ वॉट। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बनेगा, वॉट वॉज ही सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, वॉट वॉज ही सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, तो ये एक हमारा वाक्य बन गया। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड लगाने से। तो ये क्या बनेगा, वे क्या गाना गा रही थी। ठीक है, वे गाना क्या गा रही थी। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसमें देखो मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ वॉट वॉज आई टीचिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं इसके आगे लगा देता हूँ, मान लो वाई। क्या लग जाएगा, वाई। वाई वॉज आई टीचिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या बनेगा, मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों पढ़ा रहा था। ठीक है, अब इसमें यस या नो में आंसर मिलेगा नहीं, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड इसके आगे यूज करते हैं। ठीक है, इसके आगे भी आप ये लगा सकते हैं वाई, या फिर वैन। इसके आगे मैंने लगा दिया वैन। वैन वॉज सी सिंगिंग सॉन्ग। तो ये क्या बनेगा, वे गाना कब गा रही थी। ठीक है, वे गाना कब गा रही थी। अगर मान लो इसके आगे मैं लगा देता हूँ वेयर, तो ये क्या बन जाएगा, वे गाना कहाँ गा रही थी। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड का इतना फर्क पड़ता है। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है जब डब्ल्यू एच वर्ड यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो फोर्थ कैटेगरी का वाक्य है। हाँ, तो फोर्थ कैटेगरी का हमारा वाक्य है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये फोर्थ कैटेगरी का वाक्य हो गया अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ नोट का फर्क है, और सब चीजें उसमें सेम है और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, बस। और सारी चीजें जो मैंने इंट्रोगेटिव में बताई थी वही चीजें सेम टू सेम है, फिर बस यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, और सब एक्यूरेट है। वही देखिए, वही जो हमने किए थे वाक्य वही है, मैंने उनमें थोड़ा वो चेंज कर दिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग। देखिए पहला वाक्य है कि क्या वह गाना नहीं गा रही थी। तो वही है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमें ये देखनी है हेल्पिंग वर्ब।
सब्जेक्ट क्या है, वे, किसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो लड़की के लिए हम लोग सी होता है, वे का मतलब, तो लड़की की बात हो रही है तो करता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज आती है, क्या आती है, वॉज, तो वॉज, और फिर उसके बाद करता। अब देखिए मेन चीज क्या है यहाँ पे, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नोट आता है ना, नोट, वो हमेशा कर्ता के बाद आता है, तो वॉज ही नोट, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये मैंने कि वॉज ही नोट। अब फिर वही चीजें बस, क्रिया क्या है यहाँ पे, क्रिया क्या है, गाना, गाना को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंग, उसके बाद आएंगी, क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आएंगी, वॉज ही नॉट सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास, सॉन्ग, तो ये देखिए वही सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे बस ये नोट लग जाता है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। ये देखिए अपने पास नेक्स्ट वाक्य है, क्या मैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस नहीं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो ये देखिए वही है वाक्य, सिर्फ यहाँ पे नोट आ गया, इसलिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब देखिए इसको वही कर्ता के हिसाब से, आइए, आई के साथ क्या लगता है, वॉज आई, उसके बाद नोट है तो नोट हमेशा कर्ता के बाद आता है, तो वॉज आई नोट, और क्रिया क्या है, टीचिंग, तो टीचिंग की पहली फॉर्म इसके साथ आएंगी, तो क्या हुआ, वॉज आई नोट टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट है अपने पास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा समझ में। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बस यही फर्क है, ये नोट का ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है और सारी चीजें सेम है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इनको, इनकी फ्रेमिंग मैंने डिटेल में समझा रखी है कि किस तरीके से फ्रेमिंग होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ क्वेश्चन है, हम लोग सोल्व करते हैं वन बाय वन, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए पहला है कि व्हेन आई स्पेस टू स्कूल, आई स्पेस जोया, आई स्पेस जया, और इसमें दो वर्ब है, एक वॉक है और सी है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस है ना, कभी अकेला नहीं पूछा जाता, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी अकेला नहीं पूछा जाता, ये किसी और दूसरे, मतलब या पास्ट का टेंस होगा उसके साथ पूछा जाता है। तो देखिए ये बात देखिए, व्हेन आई, ठीक है, इस पे ऐसे टू स्कूल, तो जब भी ये स्टार्ट होना ऐसे कि व्हेन से, जब भी आपको ये व्हेन से स्टार्ट होना, तो व्हेन स्टार्ट होते हैं आप समझ जाना कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब भी व्हेन से स्टार्ट हो रहा है बाकी अपना, ये व्हेन आई, ठीक है, तो समझ जा रहे हैं कि व्हेन के जस्ट बाद कौन सा टेंस यूज करना है अपन को, ये पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी ये हमारे पास क्रिया क्या है, वॉक, तो ये आपसे करता क्या है, एक क्वेश्चन करता मतलब आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज, ये सिंपल बात नहीं है, तो आई के साथ लगती है वॉज, और क्रिया क्या है, वॉक, तो ये वॉकिंग हो जाएगा, क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आई, क्योंकि ये करता क्या है, आई, आई के साथ क्या लगता है, वॉज, और क्रिया की पहली फॉर्म प्लस, तो ये हो जाएगा व्हेन आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल। अब देखिए आई, ठीक है, फिर उसके बाद हमें कौन सा लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे सी है, ठीक है, सी, तो ये सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कौन सी आती है, क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सो, क्या हो जाएगी, सो। देखिए सी की पहली फॉर्म होती है सी, सेकंड होती है सो, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब सी का मतलब क्या होता है, देखना होता है, तो वॉक का मतलब क्या होता है, चलना, ठीक है, इनमें तो सेकंड और थर्ड में ईडी लग जाता है। तो ये आपको आ गया होगा समझिए, व्हेन आई, जब भी व्हेन आए तो व्हेन के बाद हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, और जो सेकंड वाला जो फिलअप आता है उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप व्हेन का। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाए, सेंटेंस वाइल आ जाए, ठीक है, जब भी ये आ जाए वाइल, ठीक है,
तो आप समझ जाना इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। ठीक है, वाइल राम, और अपने पास क्रिया क्या है, प्ले। क्रिया क्या है, प्ले, और इसकी क्रिया क्या है, लिसन। तो ये देखिए, वाइल सी स्पेस द पियानो सीता फिलअप टू हिम। ठीक है, तो जब भी ये दिख जाए ना वाइल, ठीक है, तो वाइल दिख जाए तो हमें कौन सा यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए राम करता है तो कर्ता के हिसाब से, या पे राम के हिसाब से क्रिया क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वॉज। ठीक है, वॉज आता है ना नेम के साथ, और जो क्रिया क्या है, प्ले। प्ले, और इसके साथ आईएनजी। ठीक है, क्रिया की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो वाइल सी वॉज प्लेइंग द पियानो, फिर ये सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये आ जाएगा सीता दिस टाइम, ईडी लग जाएगा। अब देखिए, इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे ये फिलअप है, इसको तो ऐसे दे देगा कि सीता लिसन टू हिम। ठीक है, और इसको ये दे देगा, वो दे देगा एम्प्टी दे देगा, मतलब इसको तो देगा नहीं, और इसको ऐसे दे देगा कि वाइल राम फिलअप द पियानो सीता लिसन टू हिम। ठीक है, तो अब ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो इसके हिसाब से हमें इसको फिल करना होता है। तो अगर ये अगर पास्ट इंडेफिनेट आ गया ना, तो यहाँ पे फिक्स है कि पास्ट ही आएगा। ठीक है, पास्ट का टेंस। अब देखिए, अगर यहाँ पे या क्या आ गया, वाइल आ गया, तो वाइल, अगर ये पास्ट इंडेफिनेट है और वाइल आ गया, तो समझ जाना कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आएगा। ये इसकी याद करने की तरीका आप समझ सकते हो। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट आए, तो यहाँ पे वाइल के साथ हमेशा पास्ट कंटिन्यूस आएगा। अगर मान लो ये आ जाए, ठीक है, वाइल राम प्लेइंग द पियानो, ठीक है, तो ये समझ जाना कि अगर ये पास्ट है ना, तो यहाँ पे भी पास्ट का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट। ये देखिए, थर्ड हमारे पास है ही स्पेस मेरी व्हेन सी स्पेस दो द पार्क। ठीक है, यहाँ पे मीट और वॉक है, तो इसी की तरह है जो फर्स्ट वाले की तरह। ठीक है, तो जब आता है हमारे पास वैन, तो वैन के साथ हम लोग कौन सा यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अ, इसके साथ तो जैसे पास्ट कंटिन्यूस, तो इसकी ये आ जाएगी क्रिया वॉक। तो सी सी एक वचन है, तो इसके साथ क्रिया क्या आती है, और हेल्पिंग वर्ब वॉज, और क्रिया क्या है, वॉक, तो इसके साथ वॉकिंग आईएनजी लग जाएगा। अब ये देखिए, ये ही स्पेस मेरी, अब अगर ये पास्ट का है, तो यहाँ पे भी कौन सा आ जाएगा, पास्ट का। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस से आ जाएगा, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, मीट। तो मीट की फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैट होती है। तो इस तरीके से ये दो फिलअप आ गए, जैसे ही स्पेस मेट मेरी व्हेन शी वाज वॉकिंग थ्रू द पार्क। ठीक है, तो जब ये व्हेन आ गया है इसी की तरह, तो हमें कौन सा यूज करना है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट कंटिन्यूस। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस आएगा, तो इसमें भी पास्ट का आएगा, तो इसमें कौन सा यूज करना होता है, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, ये उसी की तरह है, ये भी वैन वाला आ गया, तो इसमें भी क्या क्या लग जाएगा, इसमें भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। तो इसमें आई वॉज, और क्रिया क्या है इसमें, डांसिंग। आई वॉज डांसिंग, ये हो जाएगा आई वॉज डांसिंग। और ये है, तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, इसी की तरह से है। अब ये देखिए, ये वाक्य अपने पास ये इंटरेस्टिंग है, आई फिल अप फॉर माई एग्जाम एट दैट मोमेंट। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा शब्द, ये दिख रहा है शब्द आपको, एट दैट मोमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे मैंने सब लिखा था कि एट दिस टाइम लिखा था, क्या लिखा था, एट दिस टाइम, वो प्रेजेंट का हो गया। अब इसमें क्या आ गया, एट दिस टाइम, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो जैसे एट दिस टाइम में हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया था, अब ये एट दैट टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए, आई आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, और ये स्टडी है, स्टडी की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी, और आईएनजी आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, आई वाज स्टडिंग। ये ध्यान रखना, एट दैट टाइम। ऐसे ही देखिए, एक शब्द दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, सी स्पेस क्रिया क्रॉस है द स्ट्रीट एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, एट दैट मोमेंट। अगर
अगर यहाँ पे आ जाता है कि एट दिस मोमेंट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी एट दिस मोमेंट है मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस की। तो ये सब दिख रहा है आपको एट दैट मोमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ये शब्द आ जाए एट दैट मोमेंट, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस लगाना है। तो सी, सी के साथ वॉस और फिर क्रॉसिंग। अब ये देखिए, ये आ गया यहाँ पे, ही स्पेस क्रिया ट्रेवल फ्रॉम सिटी टू सिटी दोज डेज, ठीक है। अगर यहाँ पे दीज डेज आ जाता तो पास्ट कंटिन्यूस, अभी यहाँ पे दोज डेज है मतलब पास्ट की बात हो रही, तो दोज डेज के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस करेंगे। तो यहाँ पे ही के साथ क्या आता है, वॉज, और ट्रेवल की जाएगी पहली फॉर्म प्लस आएंगे, तो ही वॉज ट्रेवलिंग। तो ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें ये मैंने आप पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है, कंपटीशन में भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।